Hello class 8, welcome to online classes of HPS. This is your English class. So take out your English book, page number 216. I hope you have done question number 1st to 4th in your notebook. Now do question number 5th and 6th in your notebook. If Tilly award was to be shared, who do you think she should share it with? Her parents or her geography teacher? अगर टिली अपना अवार्ड शेयर करना चाहती तो किसके साथ करती? It is very clear that Tilly's award should be shared with her geography teacher, क्योंकि उन्हीं जो उन्होंने पढ़ाया था उससे ही, उनके एफर्ट से ही उसने सबको पहले से ही अलर्ट कर दिया था, साइन दे दिए थे. What are the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami? Which idea do you find more believable? On line of thought says that animals have a sixth sense which enables them to sense an impending natural डिज़ास्टर. उन्हें पहले से ही फील हो जाता है कि कुछ नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला है. लाइक एन अर्थक्वेक और सुनामी, जैसे कि अर्थक्वेक और सुनामी. द अदर थॉट, दूसरी थॉट क्या है? से एनिमल्स, दूसरी थॉट जो कह रही है, बता रही है, एनिमल्स हैव एन एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग दैट अलाउज देम टू हियर द वाइब्रेशंस. वाइब्रेशन सुनने की क्षमता होती है उनमें. डेट प्रेसिड एन अर्थक्वेक और सुनामी, की सुनामी आ रहा है, अर्थक्वेक. एंड दस दे रन अवे टू अ सेफर प्लेस, तो इसलिए वो सेफर प्लेस पर चले जाते हैं. ये तो दो थॉट्स हो गए. और आपके ओपिनियन में द आइडिया दैट एनिमल्स हैव अ मोर अक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग इज़ मोर बिलीवेबल. क्या वो सुनने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है? ये हमारे लिए ये आइडिया सही है. ठीक है, डू इट इन योर नोटबुक. कंप्लीट 1 to 6 क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक. नाउ वर्किंग विथ लैंग्वेज. इस कॉलम में ये है कि कॉलम नंबर 1st, 2nd और 3rd में फास्ट मूवमेंट, सुनामी की जो फास्ट मूवमेंट है, या जिससे इस चैप्टर में जिन वर्ड से हमें सुनामी का फास्ट मूवमेंट पता चलता है वो वर्ड्स लिखे हैं, और जिससे स्लो मूवमेंट पता चलता है वो ये हैं, और जिससे ना ही स्लो ना ही फास्ट का पता चलता है वो ये वर्ड्स हैं. जैसे वॉश अवे, स्वैप्ट अवे, जम्प्ड, रश, फॉल. अवे वंस बार आया है, स्वैप्ट अवे 3 times आया है, रश 4 times आया है, फॉल वंस एक बार आए हैं. तो ये जो वर्ड्स हैं हमें बताते हैं कि जो सुनामी का मूवमेंट था वो कैसा था, फास्ट मूवमेंट था. राइजिंग और रिसीड ये स्लो मूवमेंट हमें बताते हैं, और फ्लोटिंग और क्लाइंबिंग हमें कोई भी मूवमेंट नहीं बताते हैं कि उसका कितना तेज़ बहाव था. ठीक है. Now filling the blanks in the sentences below the verbs given in brackets. Verbs लिखनी है. The earth trembled but not many people felt the tremble. Tremble का क्या होगा? Tremors. Tremors. When the zoo was flooded, there was a lot of confusion. क्या था? Confusion था. We heard with relief that the lion had been recaptured.
रिलीफ हो गया था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हम बहुत डर चुके थे, उससे बहुत अच्छा लग रहा था. The zookeeper was stuck in a tree and his rescue का rescue was filmed by the TV crew. Rescue जो सुरक्षा बचाव कार्य चल रहा था. There was much excitement in the village. बहुत ज़्यादा excitement था village में. When the snake charmer came visiting. Done. Now study the sentence in the A and B. Meghna was swept away. The wave swept Meghna away. इसमें क्या है? एक डूअर है, करने वाला, और एक उसका जैसे नोटिस द वर्ब इन ए में was swept away, was hit, was washed away and were found. They are the person who does the action. एक्शन के बारे में कहा गया है, तो वो होगा पैसिव फॉर्म. सेंटेंस में जो एक्शन दे रखा है कि हिट हो गया है, स्वैप्ड हो गया है, उसमें कौन हो गया है, ये कौन करने वाला है, ये नहीं बता रहे हैं. वर्ब के बारे, एक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो ये पैसिव वॉइस हो गया. और डूअर जो है, एक्शन करने वाला है, द वर्ब्स आर इन द एक्टिव फॉर्म, वो एक्टिव फॉर्म में हो गए, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए, समवन स्टोल माई बाइसिकल. समवन स्टोल माई बाइसिकल, तो इस पर किस पे ज़्यादा पॉइंट आउट किया गया है? समवन पे. तो ये हो गया एक्टिव वॉइस. ये डूअर पे, एक्शन पे नहीं है, इसका ज़्यादा डूअर पे है. तो एक्टिव वॉइस हो गया ए. द टायर्स वर डिफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस. किस पे है ये? बाय द ट्रैफिक पुलिस. डिफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, ये हो गया पैसिव वॉइस. The tires were. I found it last night in a ditch near my house. किसको मिला? I found. तो एक्टिव वॉइस. I had been thrown there. I had been thrown there. Thrown there. Passive. My father gave it to the mechanic. My father. Active. The mechanic repaired it for me. The mechanic. Active. Okay. This is all for now. We have completed our chapter. Just read it, and if there is any difficulty, please send it to us. And this is the story shows how little girl saved the lives of many tourists when a tsunami struck the beach. Thanks to the geography lesson that she had learned at school, she remembered the visuals of a tsunami and warned her parents. Do you remember any incident when something that you learned in the classroom helped you
in some way outside the classroom? क्या आपको भी कोई इंसिडेंट याद है जो आपके क्लासरूम से बाहर हुआ हो, उसके विजुअल्स याद हो और आपने पेरेंट्स को वार्न किया हो? राइट योर एक्सपीरियंस इन अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 90 to 100 words. So once our biology teacher explained the features of a mad dog infected with rabies virus. डॉग के बारे में बताया था जो रेबीज़ वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं. He told us that such dog's tongue remains rather outward and tail remains downward. उनकी टंग जो होती है बाहर होती है और टेल जो होती है वो नीचे की तरफ होती है. It continuously secretes poisonous saliva that falls on ground. कंटिन्यूसली कुछ poisonous saliva गिराते रहते हैं ग्राउंड पर. One day I saw a dog in my locality which was exhibiting the same features. एक डॉग को देखा था जिसके सेम फीचर्स थे. I saved myself from its attack and warned the residents of my locality against it. It was caught with precautions and handed over to the team of veterinary doctors, who thanked me for making them aware of such a dog. In this way, my biology lesson helped us very much. Okay, this you will do in your notebook. Okay, this is all for now. Goodbye and have a nice day.